मथुरा में लोकसभा के प्रत्याशी हेमा मालिनी का नामांकन दाखिल करने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे और एक रैली का भी संबोधन उन्होंने किया। और यह पहला मौका नहीं था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या हो चुका, काशी पर काम चल रहा है और मथुरा अगला है। एक संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का यह कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है। और यह व्यक्ति कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साफ तौर पर उनकी मैसेजिंग बहुत क्लियर है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय भारतीय जनता पार्टी चाहे न चाहे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर लाकर रख ही दिया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही, रामलला के प्रतिष्ठा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उसे पूरा करने का अपना वायदा निभाया और आज भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने के लिए जनता के बीच में मौजूद है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर कभी कोई गुरेज नहीं किया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समय से पहले कराया जाए। बनारस की बात हम लगातार देख रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में वहां पर किस तरीके से मामला अदालत में है और कैसे धीरे धीरे वहां पर हिंदू पक्ष का जो पूरा विचार है, जो उनकी मांग है, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। अब जो अंडरग्राउंड फ्लोर है वहां पर भी पूजा और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मथुरा को लेकर भी कानूनी लड़ाई एक लंबी चल रही है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट तौर से कहा कि हमने अयोध्या में रामलला को स्थापित किया, वहां वो विराजमान है, यह हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात है। काशी के लिए आंदोलन जारी है और मथुरा को हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस बात को सामने रखा था। यह बहुत पुराना नारा है भारतीय जनता पार्टी का, अयोध्या, काशी, मथुरा, 3 हमें चाहिए। अब इसके लिए चाहे जो भी मकसद माना जा सकता है या मंसूबा माना जाए, बहुत सारे लोग इसे ध्रुवीकरण की राजनीति का आधार मान सकते हैं। लेकिन जब एक बहुत बड़ी आबादी, देश की बहुत बड़ी आबादी अपनी आस्था, अपने विश्वास को लेकर आगे चल रही है और एक राजनीतिक दल उस आस्था और उस विश्वास को अपने भरोसे से पूरा करने का आश्वासन दे रहा है, तो इसमें ध्रुवीकरण कहां और कैसे हो सकता है? तो यह बात अब सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने आपको बताया, अब जबकि यह बात स्पष्ट हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा में खड़े होकर अपनी रैली की में बात कही कि अब हमें मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को पूरे तरीके से अपने पास रखना है, हिंदुओं के पास रखना है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे। हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। अब इसके बाद तो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि काशी और अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सहूलियतें हो सकती थी, जो परिस्थितियां निर्मित करनी थी, उन्हें कर दिया है। काम लगभग पूरा हो चुका है। एक जगह काम बाकी है और वह है मथुरा। और यहां अब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है। यहां पर सरकार के साथ साथ बाकी तमाम अन्य लोगों को भी मिलकर काम करना है। जाहिर सी बात है, मथुरा की बात, मथुरा की जमीन से जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं और हिंदू पक्ष के पूरी दलीलों को खुद समर्थन करते हुए अपना वजन उसके पीछे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मथुरा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मथुरा का यह मुद्दा अपने आप में विशेष बन जाता है। और इसके साथ साथ इस बात को हमें नहीं बोलना चाहिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का यह लक्ष्य होगा कि 2027 से पहले मथुरा का काम भी पूरा कर दिया जाए। कम से कम सरकार का अलाइनमेंट इस तरीके से पूरा कर दिया जाए ताकि मालिकाना हक हिंदू पक्ष के पास मिल जाए।
ये विवाद क्या है, अब जरा इस पर एक छोटी सी नजर डाल देते हैं। वैसे तो ये विवाद कई 100 सालों पुराना है, लेकिन इसकी जड़ें दरअसल 17वीं शताब्दी में सबसे जाकर बड़ी मिलती हैं, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के कटरा केशव राय मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। आप देखिए, इसके बाद हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। 1944 में राजा पट्नीमल ने और उनके वंशजों ने इस जमीन का सौदा किया और जिस जमीन पर श्री कृष्ण मंदिर पर जहां पर मस्जिद बनाया गया था, उस जमीन को अपने पास रखने की बात कही। पंडित मनमोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीखन लाल जी अमात्रे के नाम पर इस जमीन को रखा गया। इनके पास 13.37 एकड़ की जमीन थी और इस जमीन को रखा गया, जिसके लिए उस वक्त मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए का भुगतान भी किया था। आजादी के बाद 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना और यह पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दी गई। 1953 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, लेकिन यह जो जमीन थी 13.37 एकड़ की, उसमें से 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई थी। तो सिर्फ जो हिंदू पक्ष के पास जमीन थी, जो कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर जहां पर बनाया जा सकता था, वो 10.9 एकड़ का जमीन था। बाकी 2.5 एकड़ जमीन जो कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर थी, वहां पर मस्जिद की वजह से वहां पर हिंदू पक्ष का कब्जा नहीं था। जमीन के मालिक और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के संस्थापक जुगल किशोर बिरला के खराब स्वास्थ्य की वजह से मंदिर के कामकाज की जिम्मेदारी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को दी गई, जो कि सिर्फ कामकाज के लिए वहां पर नियुक्त किए गए थे। उनका इस पर कोई मालिकाना हक नहीं था। उसके बाद 1968 में यहां पर एक बड़ा केस आया और पूरा मामला थोड़ा सा बदला, क्योंकि 1968 में एक समझौता हुआ, जो समझौता उस समय से लेकर आज तक विवाद के घेरे में रहा है। दरअसल 1967 में हिंदू पक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान की 2.5 एकड़ जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए मुकदमा दायर करता है, लेकिन मुकदमे का कोई नतीजा निकलता इससे पहले ही श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के एक पदाधिकारी शाही ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के साथ एक समझौता कर लेते हैं। इस समझौते में यह था कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है उस पर मुसलमानों का ही हक रहेगा और बाकी 10.9 एकड़ जमीन पर हिंदुओं का कब्जा माना जाएगा। जब हिंदू पक्ष का कहना सामने आया कि मुस्लिम पक्ष ने समझौता कर लिया है, इस पर कहीं कोई विरोध की बात निकलकर सामने नहीं आती है, लेकिन लोग इस बात को हमेशा से मानते रहे, उनकी आस्था जुड़ी रही कि जहां पर मस्जिद का निर्माण है वहीं पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। वहीं पर जो नीचे तहखाना बना हुआ है, उसी तहखाने में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मुस्लिम पक्ष इसे लगातार नकारता रहा, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या के मामले पर यह नकारात्मक सोच मुस्लिम पक्ष की रही। उसके बाद से यह मामला अब एक बार फिर अदालत में है और इसके बाबत लगातार वहां पर सुनवाई भी हो रही है और उसके साथ साथ एएसआई की जांच भी हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी जबानी स्पष्ट कर दिया कि अब मथुरा पर भी हिंदू पक्ष को मजबूती से अपनी दावेदारी रखनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को अलाइन कर रही है ताकि हिंदू पक्ष का केस मजबूत रहे और जैसे भी हो आस्था के इस बड़े स्थान पर हिंदू पक्ष का अपना कब्जा हो सके, राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। शुरुआत 24 से है, लेकिन इसकी परिणति 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले हम सबों के सामने जरूर होगी।